बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए गैंग रेप केस की, जहां पर आरोपी मोइन खान के आप देखिए किस तरह से खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी मोइन खान के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है और ये पूरी कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मौके पर कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले से ही पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया और भारी पुलिस वालों की देखरेख में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो बेकरी थी, यहाँ पर एक निर्माण था और उस निर्माण को बुलडोजर नंबर 2 इसको हम कहें। देखिए, पहला जो बुलडोजर था, पहला बुलडोजर जो यहाँ पर किनारे पर जो मिट्टी थी उसमें धंस गया, तो फिर दूसरा बुलडोजर मंगाया गया और दूसरे बुलडोजर ने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया और ये तस्वीर आपके सामने। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने आरोपी मोइन खान की बेकरी पर भी छापा मारा और बेकरी में बन रहे सामान को बाहर कर उसे सील कर दिया। आरोप है कि इसी बेकरी में उस बच्ची के साथ रेप किया गया था। बताया गया कि आरोपी ने तालाब की जमीन पर कब्जा और आरोपी पर योगी सरकार के इस एक्शन से पहले पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई देने का भरोसा दिलाया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। जिसके बाद योगी सरकार ने अपना वादा भी निभाया और आरोपी मोइन खान के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि आरोपी मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है। मोइन खान के साथ ही उसके एक नौकर पर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी गैंग रेप पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने पीड़िता का हालचाल पूछा और उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान संजय निषाद भावुक हो गए और मीडिया के सामने ही फफक कर रोने लगे। संजय निषाद ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस लड़ाई में लोगों से साथ देने की भी अपील की। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। अयोध्या में एक तरफ जहां आरोपी के खिलाफ बुलडोजर गरजा, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर विपक्ष को घेर लिया। गिरिराज सिंह ने इस मामले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोइन खान। तो वहीं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस घटना की कड़ी निंदा की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। वहीं भगवान राम के अस्तित्व को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री ने सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री के बयान पर अब सियासत और तेज हो गई है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने तमिलनाडु के मंत्री पर निशाना साधा। डीएमके मिनिस्टर हैज एनी नॉलेज और एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी टू क्लेम वेदर भगवान राम एग्जिस्टेड और नॉट। दक्षिण भारत के जो हमारे मित्र लोग हैं वो राम के अस्तित्व को नकारते। समूचे उत्तर भारत में
भगवान राम से ज़्यादा मर्यादित कोई व्यक्तित्व ही नहीं दिखता है। फिर भी मेरा निवेदन है डीएमके के साथियों से वो ऐसे वक्तव्यों से बाजें। इससे पहले भी तमिलनाडु के मंत्री दयानिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जमकर सियासी हंगामा हुआ था। उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है। पहले वह जो है सनातन धर्म का कुछ ज्ञान हासिल करे, तब इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई जो है शब्द कहने पर वह निश्चित रूप से दिमाग से जो है विक्षिप्त व्यक्ति है। वहीं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल और तेज हो गई है। एसपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जोश में है, तो वहीं फूलपुर सीट बीजेपी के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। फूलपुर सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। यहाँ 40 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है। अपनी तैयारी लगातार जारी है। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। हम पहले भी तैयारी करते रहते हैं। बूथ से लेके जिले तक का हमारा मजबूत संगठन है। फूलपुर में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो पटेल, ब्राह्मण, वैश्य और यादव प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2000 के मामूली अंतर से यहां पर जीती थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। ओवरऑल 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुख देखना पड़ेगा। उपचुनाव को लेकर अभी फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन फूलपुर विधानसभा सीट पर दावेदारों की संख्या ने एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बना दी है। फूलपुर सीट पर आवेदन करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को ये डर सता रहा है कि कहीं भीतरघात जैसी स्थितियां उपचुनाव में भी न हो जाए।